Brought to you by V-Guard, co-powered by Sensodyne and Vimal. बोलो जुबां केसरी। 19 मई 2016 को जब असम के विधानसभा चुनाव का नतीजा आया, तब उसने साबित कर दिया कि कांग्रेस के नेतृत्व से गलती नहीं बल्कि एक बड़ा ब्लंडर हुआ है। इस चुनाव में बीजेपी 60 सीट लाकर सरकार बनाने में कामयाब हुई थी, जबकि पिछले चुनाव में उसके पास सिर्फ 5 ही सीटें थी। दूसरी तरफ कांग्रेस थी, जो 15 साल सरकार में रहकर सत्ता से बाहर हो गई थी। इस पूरे तख्ता पलट का श्रेय सिर्फ एक ही व्यक्ति को दिया जा रहा था, नाम था हिमंता बिस्वा शर्मा। हेलो नमस्ते, चुनावी किस्से में आज आपको हिमंता बिस्वा शर्मा से जुड़ा एक किस्सा सुनाते हैं जो कांग्रेस के लिए अच्छा अनुभव नहीं आया था। 2015 का वो किस्सा जब कांग्रेस और हिमंता के रास्ते पूरी तरह से अलग हो गए थे। 2014 के लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद राहुल गांधी के घर पर एक बैठक चल रही थी। घर में बने ऑफिस में राहुल गांधी, तब के असम के मुख्यमंत्री तरुण गोगोई, हिमंता बिस्वा शर्मा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष के साथ बैठे हुए थे। लंबे वक्त तक कांग्रेस में अपना जीवन खपाने वाले हिमंता मुख्यमंत्री बनना चाहते थे। वो 1993 से ही कांग्रेस के साथ थे और मानकर चल रहे थे कि तरुण गोगोई के बाद उनका ही नंबर आने वाला है। लेकिन 2014 का जो लोकसभा चुनाव हुआ, उसमें मोदी लहर असम तक पहुंची और बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ। हिमंता बिस्वा शर्मा इसी को आधार बनाकर यह अपील कर रहे थे कि राज्य के नेतृत्व में अब परिवर्तन होना चाहिए। उनका दावा था कि सभी विधायक भी उनके साथ हैं। जब हिमंता ने ज्यादा जोर दिया तो सोनिया गांधी ने मल्लिकार्जुन खड़गे को माहौल परखने के लिए असम भेजा। जब वो वापस आए तो रिपोर्ट कांग्रेस के लिए डराने वाली थी। 78 में से करीब 50 विधायक हिमंता के साथ थे। सोनिया ने भरोसा दिया कि कुछ वक्त में नेतृत्व बदल दिया जाएगा, लेकिन राहुल गांधी ने सीधे तौर पर मना कर दिया। जैसे ही राहुल का वीटो आया, हिमंता ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और बगावत शुरू कर दी। फिर मान मनव्वल के लिए एक मीटिंग बुलाई गई, जिसमें हिमंता के अलावा अन्य नेता भी बैठे हुए थे। अब यहाँ पर ही वही घटना होती है जिसका जिक्र हिमंता न जाने कितनी बार कर चुके हैं, और ये किस्सा काफी फेमस भी है। राहुल गांधी और उनके पालतू कुत्ते से जुड़ा हुआ किस्सा। सीनियर जर्नलिस्ट राजदीप सरदेसाई ने अपनी किताब 2019 हाउ मोदी वॉन इंडिया में इस किस्से को विस्तार से बताया है। राहुल गांधी के घर जब वो मीटिंग हो रही थी, उसके कुछ मिनटों बाद ही वो बैठक से दिलचस्पी खो चुके थे। राहुल ने वार्निंग देने वाले अंदाज में हिमंता से इतना ही कहा कि तुम्हें जो करना है करो, मुझे फर्क नहीं पड़ता। आप सीपी जोशी से बात करिए, वही आपकी समस्या सुलझाएंगे, मेरे पास दोबारा मत आइएगा। इतना कहते ही राहुल गांधी अपने पालतू कुत्ते पीडी को खिलाने लगे। कांग्रेस छोड़ने के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा ने इस कहानी को हर रैली में सुनाया और कांग्रेस पर निशाना साधा और राहुल गांधी की एक ऐसी छवि बनाने की कोशिश की जिसमें उन्हें राजनीति के लिए गैर सीरियस साबित किया जाए। इस छवि ने राहुल गांधी का नुकसान भी किया और इसी बवाल के बाद हिमंता बिस्वा शर्मा बीजेपी में शामिल हो गए थे। यही कांग्रेस के लिए एक बड़ी गलती साबित हुई। इसके बाद असम में 2 विधानसभा चुनाव हुए, दोनों में ही बीजेपी अपने दम पर सरकार बना ले गई। 2016 के चुनाव के बाद तो हिमंता सीएम नहीं बने, लेकिन 2021 के बाद उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया गया। शायद जो ताकत वो कांग्रेस में पाना चाहते थे, वो उन्हें बीजेपी में जाकर मिली। वो राज्य के मुख्यमंत्री भी बने, साथ ही बीजेपी ने उनके कंधों पर पूर्वोत्तर जिताने की जिम्मेदारी भी दे दी। इस कहानी का अंत एक छोटे से किस्से के साथ करते हैं। जब राहुल गांधी को मालूम पड़ा कि हिमंता बिस्वा शर्मा कांग्रेस छोड़ रहे हैं, तब राहुल ने उन्हें खूब फोन किए। काफी वक्त के बाद हिमंता ने एक फोन उठाया और राहुल की अपील पर सिर्फ इतना ही कहा, राहुल जी, मैं अमित शाह से वादा कर चुका हूँ। इस कहानी में इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ। शुक्रिया।